ओम शांति। अच्छा, आप लोगों से हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, रूबरू वीडियो के थ्रू। तो कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? ओके, अच्छे ही होंगे। हाँ, संगम युग पे तो सब हम, जैसे हमारे लिए मौज का ही टाइम है ना। बाबा ने हमें जैसे कि एक रूहानी जीवन दिया है, रूहानी जीवन दिया है, जिसमें हम सब क्या करते हैं, ज्ञान अमृत पीते हैं और पिलाते हैं, है ना। और बाबा ने कितना सहज कहा है कि बच्चे उड़ती कला में रहो, खुश रहो। हाँ, हर कर्म का आदि मध्य अंत तीनों जान कर वो कर्म करो। और सबके साथ प्यार से रहो, खुश रहो, दूसरों में भी प्यार बांटो, दूसरों में भी खुशी बांटो। तो हमारा वो खुशी प्यार बढ़ता जाए, है ना, हर रोज़ बढ़ता जाए। हाँ, कम नहीं हो सकता, बढ़ेगा ही। हाँ, क्योंकि संगम युग के खजाने बांटने से बढ़ते हैं, है ना। बाबा ने हमें लॉ बताया है, प्रिंसिपल बताया है कि जितना आप आध्यात्मिक खजानों को बांटेंगे उतना ज़्यादा वो बढ़ेंगे, है ना। तो ये हमें सिखाता है कि शेयरिंग करना है, दूसरों की केयर करना है। हाँ, अपने शक्तियों से अपनी खुशी, अपना उमंग, अपना प्रेम, स्नेह, सहयोग हमें सबके साथ बांटना है। हाँ, और इससे क्या होगा, बाबा हमारे द्वारा सबकी पालना करेगा, है ना। तो बाबा जो है, अभी क्या कहेंगे, अव्यक्त है ना बाबा। तो लेकिन बाबा जो है वो साकार की भासना देता है। कैसे देता है? अपने बच्चों के द्वारा। ये किसकी ताकत है? पवित्रता की। कि हम आत्माएं जितना हमारे मन, बुद्धि, संस्कार शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, तो हम जैसे कि बाबा का इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। हाँ, उसके प्यार को अपने थ्रू ट्रांसमिट करने के लिए। हाँ, बाबा जितना प्योर है तो बाबा का प्रेम भी उतना ही प्योर होगा ना। हाँ, तो मन ऐसा चाहिए, बिल्कुल निस्वार्थ, निश्चल, निर्मल। हाँ, ऐसा मन चाहिए बाबा का इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए। हाँ, वो कैसे होगा? जब हम बैलेंस में रहेंगे। हाँ, बैलेंस किसका? हर चीज़ का। हाँ, कितना सोचना है, कितना कर्म करना है, कितना बोलना है, और कितना, मतलब कितना सोचना है, कितना बोलना है, कितना कर्म करना है, हर चीज़ में बैलेंस। और संबंधों में कैसे आना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरों से हमें कितनी सेवा लेनी है, कितनी देनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हर बात ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, कितना हम ज्ञान युक्त रहते हैं, कितना हम योग में रहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वमान में रहना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो हमारे जीवन में जितना बैलेंस रहता है ना, उतनी ही हमारे जीवन में ब्लिस आती है। देने और लेने का भी बैलेंस, कि हम देते कितना है, लेते कितना है। लेना भी ज़रूरी है। हाँ, बाबा कहते हैं मैं देता हूँ तो मुझसे लो। हाँ, या बाबा किसी को निमित्त बनाता है तो उससे लो। तो लेते भी हैं, और हम जो हमें कला आती है हम उसके द्वारा दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, कोई भी आत्मा बिना विशेषता के तो ब्राह्मण बन ही नहीं सकती, मतलब बाबा की बन ही नहीं सकती। तो हर किसी में कोई ना कोई विशेषता है, कोई ना कोई गुण है। हाँ, तो जब हम अपने गुणों को कर्म में लाते हैं तो क्या होता है, दूसरों को हम सुख देते हैं। हाँ, तो संगम युग पर बाबा कहते हैं ना, आप फूल बच्चे हो। हाँ, फूलों का काम है सुख देना। हाँ, तो अगर हम ये सोचें कि हम पहले भरें, या हमारे अंदर शायद नहीं है, हमारे पास ये टाइम नहीं है, या हम कैपेबल नहीं है, ऐसा नहीं होता।
इसमें टाइम की बात नहीं है, इसमें अपने ऊपर विश्वास की बात है और बाबा की बात पे जो विश्वास है उसकी बात है कि बाबा कहते हैं कि आप हर एक मूल्यवान हो, हर एक की वैल्यू है, हर एक कंट्रीब्यूट करता है। ये बगीचा जो है ना, इसको बनाने में हर एक आत्मा का कंट्रीब्यूशन है। तो हम अपने कंट्रीब्यूशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करें कि मैं मेरे इतने से करने से क्या होगा। हाँ, ये भी तो एक लो एनर्जी थॉट है ना। बाबा कहते हैं बूंद बूंद से तालाब बनता है। आप जो कर सकते हो वो करो, अपने को कम नहीं समझो। आप किसके बच्चे हो? किसने आपको ये आज्ञा दी है? किसने आपको ये रास्ता दिखाया है? हाँ, आप ब्राह्मण कुल के दीपक हो। हाँ, आप बहुत मूल्यवान, वैल्यूएबल, एक ज्वेल होता है ना, हीरा, मतलब रतन, जिसको बाबा कहते हैं रतन है, पर्ल है, ज्वेल है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो आप उतने ज़्यादा वैल्यूएबल हो। ये आपका कीमत है। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, मेरी क्या कीमत है आपकी नज़र में, ये आपकी कीमत है। हाँ, तो अपनी कीमत को बढ़ाते रहना है। हाँ, अपने को कम नहीं समझना कभी भी। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, हम जो थोड़ा सा भी कुछ करते हैं ना, उससे बहुतों में बहुत उमंग आता है। हाँ, हमारा होना ही एक सेवा है। अवेलेबिलिटी, आपकी उपस्थिति भी सेवा करती है। हाँ, क्योंकि आपने ब्राह्मण जीवन चुना है, यही बात आपको विशेष बनाती है। भगवान ने आपको चुना है, आपने थोड़ी ना चुना है भगवान को। तो भगवान ने कुछ देखा है ना आप में, विल पावर देखी है, प्योरिटी देखी है। हाँ, बहुत कुछ देखा है। दुनिया में भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन बाबा ने उनको तो नहीं चुना ना। क्यों चुना? आप ही को क्यों चुना है? सोचने वाली बात है ना। क्योंकि हम इस सृष्टि की शुरू वाली आत्माएं हैं। हाँ, तो शुरू वाली आत्माएं जो होती हैं, बिल्कुल बिगिनिंग वाली, आदि वाली, वो परम धाम में भी बाबा के बिल्कुल नज़दीक रहती है। तो उनके अंदर वो आध्यात्मिकता है ना, बाबा की शक्तियाँ, बाबा की किरणें सबसे पहले किस पर पड़ती हैं? किन आत्माओं के साथ वो मतलब बिल्कुल नज़दीक में है हमारे। हाँ, जो देवी देवता हैं आत्मा, देवी देवता कुल की आत्माएं हैं। दिखाते हैं ना ऊपर शिव बाबा बिंदी, और फिर जैसे कि वो माला होती है, उसमें युगल दाना और भी दाने होते हैं। हाँ, और फिर सिजरा और बड़ा होता जाता है। तो हम वो नज़दीक वाली आत्माएं हैं, तो हमारे अंदर वो बाबा की प्यूरिटी सबसे ज़्यादा है। वो लाइट, वो माइट, वो लव हमारे अंदर है। हाँ, तो बिलीव इन इट, उसको बिलीव करेंगे। संगम युग पे आप जो चीज़ को बिलीव करेंगे ना, दैट विल बिकम रियलिटी। तो अगर आप सोचेंगे ना मैं नज़दीक वाली आत्मा हूँ, तो आप वो बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने सोचा अपने प्रेजेंट को देखकर कि मैं शायद नहीं हूँ, मेरा तो इतना कुछ पार्ट दिखाई नहीं देता, मैं तो इतनी सेवा भी नहीं करती, तो ये एक मतलब लोअर स्वमान कहेंगे इसको। आप अपने को ऊंचे स्वमान में देखें, बिलीव इन यू। शुरू के दिन याद कीजिए, आप कुछ स्वमान दिए गए थे, आपने उसको बिलीव करके ही तो पुरुषार्थ शुरू किया ना। तो अभी भी हम वो उस बचपन के दिनों में हैं। ऐसे सोचना है, ये लास्ट का टाइम है, लेकिन बाबा ने क्लियरली बताया कि बच्चे अभी लास्ट के टाइम में वो पुरुषार्थ करना है जो आपने बचपन में किया था। मीन्स आपको कोई नॉलेज नहीं था, आप हर चीज़ फर्स्ट टाइम सुनते थे तो आप उसको बिलीव कर लेते थे। तो अभी जब इतना सारा नॉलेज मिल गया ना, तो हम अपनी कमियां को भी जान गए, तो अब हम बिलीव नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है इसको रेक्टिफाई करने के लिए, कि बिल्कुल फर्स्ट डेज में पहुंच जाओ, शुरू में जब कुछ नहीं आता था।
तो जिसको कुछ नहीं आता ना उसको सब कुछ आ जाता है। हाँ, ये एक साइंटिफिक चीज़ है, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है कि द वन हु डजंट नो एनीथिंग ना, दे गेट एवरीथिंग। बाबा का ये लॉ है, क्योंकि जिसके पास सब कुछ है तो वो उसको ये अहंकार रहता है, मेरे को तो सब कुछ मालूम है। हाँ, तो उसकी तो झोली खाली नहीं है तो भगवान क्यों भरे? उसको अहंकार है मेरे पास सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं मैं किसको देता हूँ? जो ये सोचता है मैं कुछ नहीं जानता, या फिर मतलब जिसे होता है मतलब हम्बल होता है। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम ऐसे सोच लें हम कुछ नहीं जानते तो हम अज्ञानियों की तरह बिहेव करें, वो मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि एक हमने एक स्लोगन पढ़ा था, उससे शायद आपको समझ में आएगा। मतलब सर्वज्ञता जो है ना वो एक मिसकंसेप्शन है। सर्वज्ञता मतलब कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सर्वज्ञता मतलब सब कुछ जानता हूँ। तो ये ही इस सबसे बड़ा मूल कारण है इग्नोरेंस का। हम्म, तो जहाँ इग्नोरेंस है वहाँ क्या होगा? डार्कनेस। तो हम तो लाइट में रहते हैं, हमें बाबा ने लाइट दी है, तो जो लाइट में रहता है उसके अंदर इग्नोरेंस नहीं है, उसके अंदर रियलाइजेशन है। हाँ, तो हमें बाबा ने रियलाइजेशन दी कि बच्चे आप जो हो ना विशेष आत्माएं हो, आप चुनी हुई आत्माएं हो, गॉड चूजन, गॉड सेलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड। हाँ, तो अपने उस स्वमान में रहो और वो सब करो जो कि एक मतलब जिसको फर्स्ट टाइम बाबा का परिचय मिले और उमंग में वो आ जाए। हाँ, उसको कहा जाए कि आप ऐसे करो, ये करो, अपनी विशेषताओं को कर्म में लाओ। हाँ, वो कहेगा बिल्कुल, ज़रूर, क्यों नहीं। हाँ, मुझे पार्ट बजाना अच्छा लगता है। हाँ, हमेशा परम धाम में बैठे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो पार्ट प्ले करना है इस ड्रामा में। हाँ, तो हमें भी ये चांस बाबा ने दिया है कि आप वो स्टार्स हो, हाँ, जिनकी पूजा भी होती है और आप इस मतलब सृष्टि मंच के हीरो एक्टर्स हो। तो हीरो एक्टर्स की कितनी वैल्यू होती है, तो अपनी उस वैल्यू को समझ के हमें हीरो पार्ट प्ले करना है ना, भगवान के साथ पार्ट प्ले करना है। इससे बड़ा तो और कुछ नहीं है। हाँ, तो संगम युग को हमें सफल करना है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। ओम शांति।